पवित्र वचन यहाँ कुछ बोलता है और क्या कहता है 51 का हम 1 से 3 तक ऊंची आवाज से पढ़े। हे धर्म पर चलने वालों, हाँ हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हाँ और जिस खदान में से तुम निकाले गए, हाँ उस पर ध्यान करो। हाँ अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। आमीन। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया हाँ और आशीष दी हाँ और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, हाँ उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। आमीन। वह उसके जंगल को अदन के समान हाँ और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। आमीन। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन पढ़े यानी सुने पर प्रभु आशीष दे। पिता, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, आज इसकी गहराई में हमें लेकर चल। आज तेरे वचन को जैसे हम सीखें तो सुनकर भूलने वाले नहीं, पर सच में तेरे वचन पर चलने वाले हो। तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन आज एक और बार मुझसे और आपसे कुछ कहता है। हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं? प्रभु की उपवास प्रार्थना। हालेलुया। लगातार उसे खोज रहे हैं, लगातार उसे ढूंढ रहे हैं, लगातार उसके लिए हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? एक कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन कहता है, हे धर्म पर चलने वालों। और हम सब कौन है? हम धर्मी लोग, उसी के पीछे चलने वाले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। आमीन। खाली ढूंढते मत रहो, पर अब मुझे जब पाया है तो अब मेरी तुम सुन लो। हालेलुया। सुनना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो तब तक हम उसके काम को कर नहीं सकेंगे। इसलिए वचन कहता है, हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वह चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बुलाया है, वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। याद रखें, हमें परमेश्वर ने चुना है और बुलाया है। इसलिए उसके कामों पर ध्यान करो, उसके वचनों पर ध्यान करो, उनकी बातों को मनन करो, जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए यीशु मसीह को तैयार किया, ताकि यीशु मसीह आए और जब वो चट्टान बनकर हमारे जीवन में काम करे तो हम उस पर ध्यान करें, उसके कामों पर ध्यान करें, उसके वचनों पर ध्यान करें, उसके वचन पे अनुसार जीवन को बिताएं। इसलिए वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है, उस पर ध्यान करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूर प्रिय उस पर ध्यान करना। आमीन। क्योंकि वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, दुख आया, समस्या आया, वो उस घर को बचा नहीं सका, पर वो जो रेत मिट्टी पे बना था वो घर गिर गया। पर जिसने अपना घर सच में चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, उस घर से टकराई, पर उस घर को वो कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो घर यीशु मसीह पर बना था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस चट्टान की सुनो, जिस चट्टान पर आपने अपने घर को बनाया है, और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। आमीन। जब वह अकेला था, हाँ, तब ही से मैंने उसको बुलाया हाँ, और आशीष दी आमीन, और बढ़ा दिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, और वचन कहता है कि तुम अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो और अपनी माता सारा पर। प्रभु का वचन बताता है, जब से मैंने उसे बुलाया, उसे यूं नहीं छोड़ा। आज कलीसिया सीखे, आज ये सीखने का समय है। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, आज सीखने का समय है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हमें सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, और वचन कहता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। हम भी प्रियो अपने घर में अकेले थे, हम पर भी जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो हम अपने घर में अकेले थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है वो एक को ही चुनता है और एक के द्वारा ही परिवार आशीषित हो जाता है। उनमें हम सब एक एक हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया। वहाँ प्रभु का वचन एक बात को कहता है, अगर हम उत्पत्ति अध्याय 17 में जाएं तो वहाँ प्रभु का वचन एक बात को बताता है, अब्राहम अकेला था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो वचन बताता है वो 75 वर्ष का था, और वचन बताता है जब वो 75 वर्ष का था और उस समय जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने जब उसे आज्ञा दी कि तू उस अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश, अपने नगर को छोड़कर मेरे पीछे आ ले, उसे कोई तर्क वितर्क नहीं की, तो वो सच में परमेश्वर की अगुवाई में चला। और जब चलता रहा तो परमेश्वर ने अध्याय 17 में कुछ बातें किया। और क्या बातें किया पढ़े? उत्पत्ति 17 उसका 1 से पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो वो 75 वर्ष का था। अध्याय 12 में पढ़े तो आप प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया वो 75 वर्ष का था। और यहाँ पर अगर हम 17 में पढ़ते हैं तो अब वो कितने वर्ष का है? 99 वर्ष का। हालेलुया। और 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और क्या बात कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। याद रखे प्रियो, हमें अगर सिद्ध होना है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपवास प्रार्थना इसीलिए होता है क्योंकि हम संसार में रहते हुए, संसार के अंदर जीवन बिताते हुए बहुत सारी हमारे जीवन में अशुद्धियां आ जाती हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो प्रभु हमारे जीवन से सुनना नहीं चाहता। लेकिन उपवास प्रार्थना इसलिए होती है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ जाएं, घुटने टेक लें, उसकी हजूरी में बैठें, अपनी हर एक गलती, हर एक गुनाह को उसके सामने रख दें। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं प्रियो, जिन बातों को केवल हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता, केवल हम और हमारा पिता। जब हम जानते हैं कि हमारा पिता और हम जानते हैं उस गलतियों को, उन गुनाहों को जो हमारे जीवन से हुआ, तो सबसे पहले उसकी उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। हम अपने आप से सिद्ध नहीं हो सकते प्रियो, क्योंकि वचन कहता है इस संसार के अंदर कोई भी जन सिद्ध नहीं, केवल एक मसीह यीशु के। इसे पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। केवल याद रखे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही हम सिद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर की हजूरी में बैठकर ही हम सिद्ध बन सकते हैं। परमेश्वर की हजूरी में रहकर ही हम वो सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन चीजों को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अब्राहम 75 साल का था, और जब अब्राहम 75 साल का था उसकी कोई संतान नहीं है। 75 साल की आयु में तो दादा बन जाते हैं, लेकिन उस समय तक अब्राहम पिता नहीं बन पाया। और परमेश्वर ने उसको उस दुख को देखा, और जब दुख को देखा परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे आ जा। और जब अब्राहम ने परमेश्वर की शब्द को सुना, वो उसके पीछे चला है। चलते 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 99 साल हो गए। उस समय परमेश्वर ने फिर उसे दर्शन देके बातें किया, और बातें करके कहा मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। सिद्धता प्रियो याद रखे परमेश्वर की हजूरी में बैठकर मिलती है। हमने उपवास कर रखा है, उपवास करने के बाद समय हमने संसार में बिताया, अपने व्यक्तिगत जीवन में बिता दिया, अपने परिवार में बिता दिया। वो उपवास नहीं है, वो उपवास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सच्चा उपवास है। उसकी हजूरी में चाहे हम 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, पूरा दिन बैठे, पूरी रात बैठे, जब तक हमारी हजूरी उसके साथ नहीं है, हमारा उपवास नहीं है।
वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम उसकी उपस्थिति में बैठ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा हाँ, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जब तक अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठा, परमेश्वर ने उसे ये बातें नहीं की, लेकिन जैसे ही अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, तो परमेश्वर अब उसे वाचा बांधना शुरू किया। हालेलुया, बातें करना शुरू किया। और जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, तो परमेश्वर ने उसे सबसे पहले एक ही बात कहा, और क्या कहा कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। क्या था, द्वार पढ़े, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अभी तो एक संतान भी नहीं है, पर परमेश्वर क्या वायदा कर रहा है, मैं तेरे पश्चात तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। एक का समर्पण, एक का ऐसा समर्पण परमेश्वर चाहता है। अगर आपको परमेश्वर ने आपके घर में से चुना है, आपको आपके परिवार में से चुना है, तो आपको ही स्ट्रांग होना है, आपको ही मजबूत होना है। भले ही कितनी भी रुकावटें, बाधाएं, कितनी भी समस्या, कितनी भी तकलीफ, कितनी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। वचन यहाँ बताता है प्रियो, परमेश्वर को जो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, वो संतान नहीं है, वो उसके पीछे चलता है, उसके पीछे चलता है। और चलते 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 वो यहाँ तक आ गया कि परमेश्वर उसे अब क्या कर रहा है, एक वाचा बांध रहा है। और वाचा भी कोई छोटी मोटी वाचा नहीं है, वो वाचा है जो सच में उसने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था, उसकी सोच में भी नहीं आया था कि मैं सच में इतने बुढ़ापे में आकर अपने जीवन के द्वारा मैं किसी संतान को प्राप्त करूंगा। उसकी सोच में भी नहीं था। केवल परमेश्वर ने तो ये कहा मेरी उपस्थिति में बैठ, मैं सिद्ध करूंगा। और वो जब बैठा तो परमेश्वर अब उसे वाचाएं बांधना शुरू किया। कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम कई बार गलत फहमी में रहते हैं, बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं हम घर में बैठ के तो प्रार्थना करें। घर में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर हर जगह पर हमसे बातें करता है, पर एक समय होता है कि जब उपवास के साथ, संगति के साथ परमेश्वर एक अलग स्तर पर हमें लेकर चलता है। परमेश्वर आग में लेकर चलता है, परमेश्वर उस बादल में लेकर चलता है। ये एक अलग अनुभव होता है। क्यों, अभी हमने गवाही में सुना, एक छोटी बेटी ने क्या मांगा, उसने अपने शरीर के लिए, अपने पेट के लिए भोजन नहीं मांगा, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं मांगा। ये गवाही सच में हृदय को छूती है। उसने एक ही बात मांगा, परमेश्वर मुझे तेरा दर्शन चाहिए। और परमेश्वर ने उसे जब दर्शन दिया, सच में वो आनंद से भर गई। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की तलाश है, ऐसे लोगों की तलाश है जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो, परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हो, परमेश्वर की सुनने की इच्छा रखते हो, परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने की इच्छा रखते हो। परमेश्वर आज ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। मैं डिग्री प्राप्त कर लूं, आपकी डिग्री की नहीं चाहिए, आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आपकी कुछ नहीं चाहिए, उसे आपका हृदय चाहिए जो उसके लिए तैयार हो। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, फिर कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य दिया है कि उसे गधी के भी मुंह को खुला दिया। यहाँ तक है वो परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर, जब तक हम उसकी उपस्थिति में ना बैठे, तब तक हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है प्रिय, बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है यहाँ, जब अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांधने लगा, आगे, तब अब्राम मुंह के बल गिरा, हाँ, और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, हाँ, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, आमीन, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक का पिता नहीं कहा, पर क्या कहा, जातियों का। हालेलुया। एक जाति नहीं, दो जाति नहीं, पर वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वायदा क्या है कि मैं तुझे जातियों का मूल पिता बना दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पूरे संसार को देखते हैं, वही अब्राहम है जो सारे संसार का पिता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस उससे किया, परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। और कैसे पूरा किया, आगे हम पढ़े,
इसलिए अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आमेन, हालेलुया। फिर परमेश्वर और उससे बातें करता चला जा रहा है। और बातें कब हुई है? जब वो खुद अपने आप को, अपने कामों को, अपने जीवन की हर एक बातों को पीछे छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। अगर वो परमेश्वर के शब्द को सुनकर अपने कामों में व्यस्त रहता तो क्या परमेश्वर से वाचा बांधता? नहीं हो सकता था। परमेश्वर की वाचा हर एक उस व्यक्ति के लिए जो उसकी अगुवाई में चले, जो उसकी अगुवाई में बना रहे, जो उसकी अगुवाई में चलता रहे, परमेश्वर उसके लिए वाचाओं को बांधना शुरू करेगा। क्योंकि आज्ञाकारिता के अंदर वाचा है और वाचा परमेश्वर बांधता है, और जिस वाचा को परमेश्वर बांधता है उसे वो पूरा भी करता है। इसलिए पवित्र वचन स्पष्ट एक बात को कहता है कि तुम गधे घोड़े कचरों के समान मत बनो। वो समझ नहीं रखते, उनकी तो लगाम खींचनी पड़ती है, नहीं तो वो अपने बस में नहीं आएंगे। इसलिए तुम उनके समान मत बनो। तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो, परमेश्वर के कामों को जानते हो, फिर भी अगर हम घोड़े खच्चरों के समान काम करें तो सच में ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए पवित्र वचन कहता है यहाँ पर स्पष्ट, अब्राहम जब परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर उसे बाचाए बांधता चला गया। फिर दोबारा कहता है कि मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज जितनी भी हम जाति देख रहे हैं, यानी कितनी ही जातियां हैं, वो सब अब्राहम की संतान है। आमीन, हालेलुया। और वही परमेश्वर आगे कुछ कहता है, क्या कहता है? पढ़ते चले आए 18 तक। मैं तुझे 8 तक। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, हाँ, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, हाँ, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में बैठने के बाद परमेश्वर उसे कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्न हो रहा है कि उसने ना तो केवल उसकी संतान के लिए कहा, वरन पूरी जातियों के लिए कहा। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरे द्वारा मैं उस जातियों के अंदर से क्या करूंगा? वंश भी उत्पन्न करूंगा। और वो वंश कोई यूं ही नहीं, पर पवित्र वचन कहता है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। वो राजा कौन है? आज भी संकोच, आज भी डाउट, आज भी चिंता, आज भी लकड़ी बिनने वाली लेडीज बने हुए हैं। हालेलुया। आज राजा कौन है? कहे मैं हूं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिंता ना करें, डाउट में न रहे। परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही वायदा किया था कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, और इतना फलवंत करूंगा कि तेरे देश में, तेरे इस राज्य के अंदर राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। हमें गीत गाते ना, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा कौन है? मैं हूँ राजा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ आगे कुछ कहता है। क्या कहता है? हम पढ़े 7वीं और 8वीं आयत को। और मैं तेरे साथ हाँ, और तेरे पश्चात हाँ, पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो ना केवल अब्राहम के साथ वाचा बांधी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे द्वारा मैं राजा को उत्पन्न करूंगा। अब उन राजाओं के द्वारा परमेश्वर का कह रहा है मैं पीढ़ी पीढ़ी तक। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हमने सोचा भी नहीं है कि परमेश्वर में कितना आशीष करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी भी थकी हुई। आमीन, हालेलुया। जो सच में कह रहे हैं ना कि मैं आशीष के देश में आ रहा हूँ, वो ऊंची धमनी के साथ बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है, हम झूठे हैं। फिर हम झूठे हैं, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। अभी इस के बाद, मैसेज के बाद आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे। आपको अपना विश्वास
वहाँ देखना कि हमारा विश्वास है क्या। एक छोटी सी वीडियो होगी, हालेलुया। लेकिन वचन यहाँ एक बात को कहता है, और वचन क्या कहता है, आगे पढ़े 8वीं आयत। वाचा बांधता हूँ हाँ। कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, आमीन। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश आमीन। जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, हाँ। इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। आमीन, हालेलुया। जिस जगह पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो जमीन भी परमेश्वर अपने बच्चों को देने के लिए सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भले ही आज आपको नजर नहीं आ रहा, पर अपनी आंखें बंद करके देखे, सच में हम एक कनान की आशीष में जा रहे हैं। हमारे बच्चे कनान की आशीष में जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? जब हम उसके लिए विश्वासी हो गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, आपके हर एक बेटे बेटियां जो परमेश्वर ने जिसको चुना है, वो कनान की आशीष में ले आने वाला परमेश्वर है। आपकी उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, पर वो परमेश्वर हमसे जो वायदा करता है वो 100% उसे पूरा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। और वचन आगे क्या कहता है, हम आगे पढ़े 51 का 3री आयत को पढ़े। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, हाँ। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। आमीन। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। आमीन। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा ने सियोन को शांति दी है। आमीन। उसने किसको शांति दिया? और सियोन कौन है? आमीन, हालेलुया। उसने किससे शांति दिया? हमें शांति दिया। क्योंकि जब हम अशांति में थे, दुख और समस्या में थे, तो किसने बचाया? प्रभु ने तो बचाया। जब हम चिंता में डूबे हुए थे, उसी ने तो हमारे हाथ को थामा। जब हम आंसू बहा रहे थे, उसी ने तो हमारे आंसू पोंछा। जब हम लोगों के सामने तुच्छ गिने गए, तभी तो उसने तुच्छ से बनाकर कुछ बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच्चा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परसों के दिन मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जब मार्केट में गया और कुछ सामान लेने के लिए, उस जगह पर 2 व्यक्ति उन्हें मिले, एजिड थे। और वो एजिड होने के कारण बेटे से बात करने लगे कि तुम किस घर से हो, तुम्हारे दादा का, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बेटे ने बताया ये नाम है। उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन उनके साथ एक और एजिड पुरुष थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा अच्छा तुम उनके बेटे हो जो सच में जो चर्च को चलाते हैं और जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, जो सच में परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। जैसे ही बेटे ने सुना, उन्होंने ऐसे कहा, तब बेटे ने उनको समझाने का अवसर मिला। मम्मी क्रिश्चियन नहीं बने, पर परमेश्वर को सच्चे उद्धारकर्ता को स्वीकार किया है। आमीन। और बेटे ने बताया कि जिस जगह पर वो गए, वहाँ पर और भी लोग खड़े थे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर है जो हमारे जीवन को शांति देता है। मुझे वो शांति इस बात से नहीं मिली, पर मुझे शांति इस बात से मिली कि उस जगह पर मेरे परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। मैं अपने नाम से नहीं जानी जाती, मैं अपने परिवार से नहीं जानी जाती, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस समय से प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आया, उस दिन से मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे नाम से नहीं जानता, कोई मेरे परिवार से नहीं जानता, लेकिन अब कोई जानता है तो केवल यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने सच में यरूशलेम को शांति दी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच्चे मुझे शांति दी है। आमीन। आपको शांति दी है, शांति दी है, तभी तो हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे, तभी तो हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। अगर शांति ना होती तो शायद आज भी हम भटक रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर का वचन आगे कुछ कहता है, और वचन यह कहता है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। हालेलुया। और पवित्र वचन कहता है, सब खंडरों को शांति दे, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। आमीन। हम देख रहे हैं, जब संसार के अंदर है तो एक जंगल के समान है, भटका हुआ जीवन, भटका हुआ पूरी रीति से जीवन। पर वचन यह बताता है, वो परमेश्वर जंगल को हटाकर
प्रभु का वचन बताता वो हमें शांति देने वाला और निर्जल देश मतलब सूखा हुआ जीवन से हटाकर वो पूरी रीति से आनंद और खुशी के समान प्रभु का वचन कहता है वो वाटिका के समान बनाने वाला परमेश्वर है। वो वाटिका यहाँ की नहीं है, वो अदन की वाटिका जिसमें कुछ भी चिंता है ही नहीं। हालेलुया। वो शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो निर्जल देश को जो अधमरे पेड़ के समान है उस पेड़ को हटाकर वो पूरी रीति से हमें शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है। पवित्र वचन कहता है हम जिसके साथ ज्यादा अपना समय बिताएंगे हमारे जीवन में वही काम का असर पड़ेगा। अगर हम आत्मिक लोगों के साथ हैं, आत्मिक जन के साथ हैं, आत्मिक बातों के साथ हैं, तो आत्मा हमें इतना स्ट्रांग बना देगा, इतना स्थिर बना देगा कि हमें घर की, परिवार की, संसार की कोई भी चिंता हमारे पास आने नहीं देगा। वो आएगी तो सही, आएगी तो सही। वचन कहता है वो एक मार्ग से तो आएगी पर 7 मार्ग से भाग जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, हम जिन बातों के, जिन लोगों के साथ रहेंगे हमारे जीवन में उसी का स्वभाव, उसी का प्रकाश ज्यादा जीवन में आएगा। अगर हम भविष्य वक्ताओं के साथ रहते तो भविष्यवाणी करनी सीखते हैं, आराधकों के साथ रहते तो आराधना करना सीखते हैं, एक पक्के विश्वासी के साथ रहते हैं विश्वास में स्थिर होते हैं, और अगर हम संसार के अंदर होते हैं तो संसार का स्वभाव हमारे जीवन में काम करेगा। डिपेंड हम पे करता है कि हम किन के साथ ज्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि मैं नहीं कहती, पवित्र वचन कहता है, वो वचन आज स्पष्टता से कहता है कि वो सच में सूखेपन को दूर कर, आज सूखापन है प्रभु की हजूरी में आ जाए। आज जंगल के समान हमारा भटका हुआ जीवन है, जंगल में हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, जंगल के अंदर भेड़ बकरियां इतने सारी होती हैं कि वो हमें खाने के लिए दौड़ती हैं। वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है संसार का वो जंगल के समान, जहां पर जीवन भटक जाता है, यहाँ कुछ भी सूझता नहीं, जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस जगह पर भी वो परमेश्वर हमें शांति देने का सामर्थ्य रखता है। वो अदन की वाटिका में लेकर चलने वाला परमेश्वर है, जहां आनंद की भरपूरी है, वहां आनंद है, शांति है। हमारे जीवन में वो उत्तम से उत्तम उसने सब कुछ रखा है। इसलिए याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहता है वो हमारे हालातों को, हमारे जीवन को, हर एक सूखेपन की अवस्था को बदलकर वो आनंद और शांति में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। और जितना हम इन बातों को अपने जीवन में लेंगे 100% प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। डिपेंड हम पे करता है कि हम किन बातों में अभी भी खोए हुए हैं, कि सच हम परमेश्वर के वचन को काम करने दे रहे हैं, सच परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम करने दे रहे हैं। अगर काम करने दे रहे हैं तो सच में आज हमारे जीवन का सूखापन जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सूखापन जा रहा है और परमेश्वर इस सूखापन को अदन की वाटिका के समान बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अदन की वाटिका के समान, जब अदन की वाटिका में आदम और हवा थे, वहां उन्हें कुछ चिंता नहीं थी, ना कुछ खाने की चिंता, ना कुछ पहनने की चिंता, ना कुछ कैसा जीवन बिताने की, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उनको उस अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने रखा उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने जैसे ही संसारिक चीज, संसार की बात, संसार की काम और दुष्ट की उन शब्दों को सुना, वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर आज भी अपने उन लोगों को ढूंढ रहा है, उनको ढूंढ रहा है जो सच में भटक चुके हैं, जंगल के समान, जंगल के अंदर अपने जीवन को बिता रहे हैं, जहां पर आपको सब कुछ दिखाई तो अच्छा दिख रहा है। हम भी कई बार जब देखते हैं दूर से तो जंगल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, फल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब सामने पास में जाते हैं तो पता चलता है वहां तो झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। उस जंगल में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उन झाड़ियों में से हमें गुजर कर जाना पड़ रहा है। नहीं, कितने कांटे चुभ रहे हैं, कितने पत्थर लग रहे हैं, कितने कंकड़ हमारे पाँव के नीचे आ रहे हैं। वो संसार के अंदर है प्रियो। लेकिन जितना हम परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर हमें उस जंगल से बाहर निकालेगा। क्योंकि वचन बताता है अब्राहम ने भी जब परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास किया,
तो वो 75 साल का था, परमेश्वर के साथ चला, और जब 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर उससे और बातें करने लगा। और जब वो सिद्धता में आया तो वचन बताता है, अगर उत्पत्ति 21 में जाए तो वहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात करता है कि वो जब पूरी आयु का था तो परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया कि देख, अगली साल बसंत ऋतु पर मैं तेरे अंदर, तेरे घर के अंदर एक बेटे को उत्पन्न करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस बात को परमेश्वर ने अब्राहम से किया, और अब्राहम ने जब उन बातों को सुना तो कितने साल का था? 75 साल का। और 75 साल का होने के बाद जब परमेश्वर के साथ चलता रहा तो उसको बेटा कितने साल में मिला? हालेलुया, हालेलुया, 24 साल। हालेलुया, 24 साल लगे उसे एक बेटे को पाने के लिए। एक बेटे को पाने के लिए 24 साल लगे। यानी उस बेटे को परमेश्वर किस रीति से बना रहा होगा। आज हम देखते हैं कि अगर लेडीज के कोई बच्चा होता है 9 या 10 महीने के अंदर बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन परमेश्वर कितना परिपक्व उसको बना रहा था। उन 24 सालों के अंदर उसको कितनी बार तरासा होगा, कितनी बार उनके जीवन में दुख आया होगा, कितनी बार ताड़ना आई होगी, कितनी बार अकाल पड़ा होगा, कितनी बार समस्या पड़ी होगी, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ चल रहा, परमेश्वर के पीछे पीछे, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर के वचन में बना रहा। और जब वो बना रहा, परमेश्वर ने पूरी आयु के अंदर उसे एक ऐसा बेटा दे दिया। फिर याद रखें, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, तकलीफें आएंगी, पर आज हम देखें कि सच में हमारा जीवन अब्राहम के समान एक खराई में है। हमारा जीवन आज सच में अब्राहम के समान क्या उसकी आज्ञाकारिता में है? क्या सच में आज हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, हम इस दुख को भी नजरअंदाज कर तेरे पीछे चलेंगे? सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें यही सिखाता है। अब्राहम के पास जो बेटा आया, उस बेटे को आने के लिए उसने 24 साल वेट किया है, 24 साल। और आज हम प्रभु में आते हैं तो हम चाहते हैं अभी हमारे लिए हो। हम कुछ महीने भी अपने घर, अपने परिवार, अपने दुखों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दुख तो आएंगे, पर जितना सोना भट्टी में डाला जाएगा उतना उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना वो तपता जाएगा, उतना उसकी क्वालिटी आंखों के सामने आएगी। पर कई बार जब हमारी परीक्षा आती है, हम क्या करते हैं? हम खुद ही बहक जाते हैं। जहां से हम उठे फिर वापिस वहीं पर हम गिर जाते हैं। इसलिए याद रखिए प्रियो, बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया ना, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को आशीष दूंगा, तू जातियों का मूल होगा, तेरे वंश के द्वारा राजा उत्पन्न होंगे। तो सच में वो वायदा परमेश्वर ने पूरा किया है। पर कब किया है? जब खुद अब्राहम उसके सामने बैठा है। क्या आज हम सच में परमेश्वर की आवाज को ऐसे सुन पाते हैं जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया? अब्राहम से सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से बातें किया, क्योंकि वो किसी को भी गुमराह नहीं करता, वो किसी को भी संदेह में नहीं रखता। पर उसे चाहिए कैसा अब्राहम? एक ऐसा अब्राहम चाहिए जो सच में उसकी आज्ञाकारिता में बना रहे। परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, धनपति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चला। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने आपे का इनकार कर मेरे पीछे हो ले। अपना आपा क्या है? अपना आपा है अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर ज्यादा भरोसा करना। इसलिए तो प्रभु के अगुवाई में सुना, परमेश्वर तोड़ेगा और टूटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टूटना, क्योंकि जब तक हम टूटेंगे नहीं ना, तब तक उसके हाथ में हम पहुंचेंगे नहीं। और जब उसके हाथ में पहुंचेंगे तो वो ऐसा पात्र बनाएगा जो कभी भी फिर जीवन में चटकन नहीं आने देगा। इसलिए याद रखिए प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, वो हमारे जीवन को सुखीपन की अवस्था को बदलने के लिए सामर्थ्य है। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी बल, अपनी ताकत से कर भी पाए ना, तो सच में गिर जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है आज के दिन में अपने जीवन का आधार प्रभु को बनाए, प्रभु को बनाए। 24 साल तो लगे,
24 साल में इसहाक पैदा हुआ, लेकिन उस इसहाक को बनाने के समय परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को देखा है। याद है कि प्रियो, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो यूं ही वायदा नहीं करा, उसने वायदा अब्राहम से किया, उसे 100% पूरा किया, और आज हम उसके वंश, उसके राजा इस जगह पर मौजूद हैं। जो वायदा उसने अब्राहम से किया वो उसे पूरा किया। तो क्या आज जो परमेश्वर हमसे वायदा करेगा तो क्या वो उसे पूरा ना करेगा? वो करेगा। पर कब? जब हम उसकी सुनेंगे, उसके अधीन रहेंगे, उसकी आज्ञा में, उसके उपस्थिति में जब बैठेंगे तो वो हमसे बातें करता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष, आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सच्चा है, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी उपवास प्रार्थना उस तक पहुंच चुकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी उपवास, आपकी फास्टिंग प्रेयर उस स्वर्ग में पहुंच चुकी है, मैं विश्वास करती हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने घुटने टेकना, उसके सामने रोना, उसके सामने प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखें, ये कुछ पल, कुछ समय हमें मिलते हैं। हम हर रोज प्रार्थना में रहते हैं, कॉटेज मीटिंग में रहते हैं, हम ट्यूसडे की, हम फ्राइडे की प्रार्थना में रहते हैं, हम संडे की प्रार्थना में, लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय हमें अलग दिया है कि तुम एकांत में बैठकर तुम उन विषयों के लिए प्रार्थना करो। उपवास की प्रार्थना बड़े से बड़े बंधन को तोड़ती है, पर हम सबसे पहले गलती यही कर जाते हैं, उपवास के खास समय को हम छोड़ देते हैं। और किसके लिए? संसार के लिए, संसार की भूख, संसार की प्यास, संसार के काम के लिए। हम संसार को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को दुख पहुंचा देते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचा देते हैं। हम भूल जाते हैं संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता, संसार के अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है, परमेश्वर के पास हमें उद्धार करने की शक्ति है। अदन की वाटिका के समान हमारे देश जो सूखापन है, हमारे जीवन में सूखापन है, हमारे जीवन में निराशा है, उन सबको वो परमेश्वर अदन की वाटिका के समान बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? यशायाह हम 44 और उसका हम 23 से 26 तक पढ़े, जल्दी जल्दी। यशायाह 44 का 23 से 26। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। आमीन। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। आमीन। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ। आमीन। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है, आमीन, और इज़राइल में महिमावान होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सच में सोच रहा है, विश्वास कर रहा है कि मुझे छुड़ा लिया, तो सच में परमेश्वर आपको छुड़ा चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। और आगे, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों से कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, अपने जीवन पर ज्यादा भरोसा विश्वास रखते हैं, उनको वो मूर्खता के समान हटा देता है। क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन कहता है, जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी पंडिताई को
वो उन पंडितों की बात नहीं हो रही जो संसार में है। वचन कहता है जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी, मेरे समान तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसी पंडिताई को परमेश्वर दूर करके मूर्खता बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। या उन पंडितों की बात नहीं हो रही, या उन बातों की हो रही है जिन बातों में आज इंसान अपने आप को समझता है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वचन स्पष्ट कहता है, वो भाभी कहने वाली को बावला कर देता, मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। उसका हाथ इतना बड़ा है, बहुत बड़ा हाथ है उसका, बस उसके सामने दीन बन जाओ। नहीं मुझे कुछ नहीं आता, नहीं मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। उस समय जब हम ऐसा दीन बनते ना, उस समय प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी तुझसे ही तो होगा, तेरे द्वारा तो करवाऊंगा। गिदयोन ने किया, गिदयोन ने कहा मैं तो अपने घर में सबसे छोटा, मेरा परिवार है क्या, हम तो बहुत इस रीति से हैं। वचन बताता है परमेश्वर ने गिदयोन से कहा तेरे द्वारा ही करूंगा, तेरे ही द्वारा करूंगा, तेरे अंदर जो थोड़ी सामर्थ्य है ना उसी में खड़ा हो जा। यहाँ तक है परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है जो कहे मैं सच में कुछ नहीं जानती, मैं सच में कुछ नहीं जानता, सच में मैं कैसे करूं। परमेश्वर उसी को उठा के खड़ा कर देता है, क्योंकि वो नम्र होकर दीन होकर परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे आ जाते हैं। जब बलवंत हाथ के नीचे आएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है उचित समय पे वो बढ़ा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम ही बढ़ोतरी का परमेश्वर है, परमेश्वर का नाम ही उन्नति का परमेश्वर है। अगर उन्नति नहीं हो रही, बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उसे मानना जरूरी है। उसको सामने जाए, घुटने टेके, प्रभु के सामने रखे, जाने अनजाने पाप हुआ, गलती हुई, पश्चाताप करें, क्योंकि जब पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें शिरोमणि बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे हम पढ़ें जल्दी। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बसाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या सुधारने का समय आ चुका है? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सुधार सकता है। आमीन, परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। ये पावर किसी मनुष्य के अंदर है ही नहीं। हालेलुया, वो परमेश्वर प्रियो हमारे जीवन को पूरी रीति से सुधारने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम यशायाह 52 और उसका 9 और 10 को पढ़ें जल्दी जल्दी। हम लास्ट के आयतों में हैं। यशायाह 52 उसका 9 और 10 पढ़ें। परमेश्वर कुछ करने पर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोले परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या रहा है? जिंदगी बदलने जा रही है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सूखेपन में देख ही नहीं सकता हमें, वो हमारे आंसुओं को देख ही नहीं सकता, वो तो उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। पर उसके सामने नम्र बन जाए, दीन बन जाए। आ रहा है दुकाने दो, कुछ भी आ रहा है आने दो, उसे इग्नोर करना सीख जाए। इग्नोर कर दें। हमने पिछले समय हमने एक बच्चों के द्वारा एक स्टोरी को हमने देखा भी, सुना भी था। यीशु मसीह के पास जब यार आया और यार ने कहा मेरी बेटी मरने पर एक ऐसी बीमारी है, उसे आके चंगा कर। यीशु मसीह दूसरे काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि एक स्त्री और आ गई जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। प्रभु उस कार्य में थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन उसी समय जब फिर यार ने द्वारा बोला तो वचन कहता है वहां पर एक व्यक्ति आया और कहा हे भाई तू अब गुरु को तंग मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने सुन लिया कि उसकी बेटी मर चुकी है, पर यीशु मसीह ने क्या करा? इग्नोर। हालेलुया, क्या करा? अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी नेगेटिव बातें आती है उसे इग्नोर करना सीखें। पता है जब हम इग्नोर नहीं करते और हम उन बातों को अपने जीवन में इकट्ठा करते आते हैं, वही हमारे लिए एक दिन फंदा बन जाता है।
इग्नोर कर दे। तेरा पति नहीं बदलेगा, इग्नोर कर दे। तेरा बेटा नहीं बदलेगा, इग्नोर कर दे। तेरे घर में कुछ नहीं होगा, इग्नोर कर दे। तेरा परिवार से रहेगा, इग्नोर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सब कुछ को बनाने का सामर्थ्य रखता है, वही परमेश्वर हमसे वायदा करता है। वो तो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो उठाने का सामर्थ्य रखता है। पर हम कुछ बातों को जो हमारे जीवन में दुष्ट लेकर आता है, उसे इग्नोर करना बंद कर दे। इग्नोर कर दे उसकी बातों को, बहुत छोड़ दे उन बातों को, भूल जाए उन बातों को। हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने जीवन में उन बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं और हम खुद उन बातों में, उन जंजालों में फंस जाते हैं। इग्नोर करना सीखे। यीशु मसीह ने इग्नोर किया। जब यार की बेटी मर चुकी थी, एक व्यक्ति ने आकर कहा, गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। पर यीशु ने सुना कि उसकी बेटी मर चुकी है, तब भी यीशु मसीह ने एक बात को कहा, केवल तू विश्वास रख। हमारा एक छोटा सा विश्वास, एक हमारा छोटा सा विश्वास हमारे लाइफ, हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे घर के हर एक व्यक्ति को बदल सकता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, एक राई का दाना छोटा तो होता है, पर उस राई का दाने के अंदर देखें तो वो बहुत ठोस होता है। आज परमेश्वर ऐसे विश्वास को देखना चाहता है। इसलिए पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, और क्या कहता है? यशायाह 52 उसका 9-10 पढ़े। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये समय किसी का है? जय जयकार का। हालेलुया। जितना हम जय जयकार करेंगे, उतना ही हर एक दीवार गिरती चली जाएगी, और जब हम जय जयकार करेंगे तो हम जयवंत होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया अब जागृत का समय है, सोने का समय निकल गया। अब हमें जरूरत है जय जयकार करने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जयवंत लोगों की आवाज यहां से वहां चौक तक जाती है। अब जयवंत, हालेलुया। क्योंकि किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम को छुड़ा लिया है। और आगे, यहोवा ने सारी जातियों के सामने आमीन अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों के बीच में आज हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आज नाम धराई हो रही है, उन बातों के लिए परमेश्वर कुछ कहता है। हालेलुया। और क्या कहता है? यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जितनी भी नाम धराई हुई है, वो सारी नाम धराई प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म होने जा रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने तुझसे क्रोधित हैं, जितने तुझसे लड़ते हैं, वो सब क्या होंगे? शर्मित होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू परमेश्वर के सामने मगन और आनंदित हो। आमीन। ये समय मगन होने का, ये समय आनंद बनाने का। हालेलुया। और वही परमेश्वर लास्ट में कुछ कहता है, और क्या कहता है? यशायाह 64 उसका हम 4 में भी आ जाए। यशायाह 64, हम यशायाह में यहाँ लास्ट की आयत में है, यशायाह 64 और उसकी 4थी आयत को पढ़ें। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। आमीन, हालेलुया। वचन यह कहता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया,
हालेलुया। आज से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ कर देखा होगा, पर सच में यीशु मसीह जीवित, जिंदा और पराक्रमी परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वही परमेश्वर कहता है वो अपने बाहर जोड़ने वालों को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर लास्ट की आयत में बोलता है 51 का, और हम 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। मैं हर्ष और आनंद वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी आंसू आपने एकांत में बहाए होंगे, जितना भी दुख, जितना भी शोक आपने एकांत में किया होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको दूर कर कर एक आनंद का ओढ़ना उड़ाने जा रहा है। आमीन, क्योंकि सिसकियों का अंत हो जाएगा। याद रखें, वो परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, वो मेरा और आपका परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देगा। पर सच में परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ढीठ जाति हैं जो आज भी जीवन में, घर में, परिवार में काम करती है। उन ढीठ जातियों के लिए जरूरी है कि हम उपवास के साथ उसकी हथेलियों में बैठ जाएं। केवल परमेश्वर और मैं, उसके अलावा कोई, ना तो मेरा काम, ना मेरे पास कोई चीज़ जो मुझे प्रभु से अलग करे। जब हम प्रभु की उपस्थिति में ऐसा बैठते हैं तो सच में प्रभु हमारे आंसुओं को देखता, हमें आनंद का ओढ़ना उड़ाता, हमारे जीवन की हर एक सिसकियों का अंत करता और हमें पूरी रीति से आनंद से भर देता है। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि उसने यरूशलेम को पूरी रीति से आनंद और शांति से भर दिया। उसने सूखे हुए उन खंडरों को पूरी रीति से अपनी हरियाली में और अपने आनंद से भर दिया है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसके प्रेम का, धन्यवाद करें उसकी दया का, धन्यवाद करें उसकी करुणा का, जो परमेश्वर आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, जो कभी भी नहीं बदलने वाला, जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था, जो परमेश्वर इसहाक के साथ था, जो परमेश्वर याकूब के साथ था, जो परमेश्वर वो आज हम मेरे और आपके साथ है, वो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रियो, उस परमेश्वर ने वायदा किया है कि संसार के लोग तुम्हें छोड़ देंगे, संसार के माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, पर मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर सच्चा है। प्रियो, वो परमेश्वर जो अब्राहम से वायदा किया, उसका वायदा वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा हुआ है। आज जरूरी है कि हम अपने जीवन में विश्वास रखें, उसकी उपस्थिति में आ जाएं, उसे प्रार्थना करें, क्योंकि उसे छोड़ ना तो कोई ऐसा परमेश्वर हमें देखने में आया और ना ऐसे सुनने में आया कि जो अपने बाट जोड़ने वालों को वो आशीष दे। परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रियो, जिसने वायदा किया है वो उपवास के 30 दिन में हमें आशीष के देश में ले आने के लिए सामर्थ्य है। जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो ऐसे देश को देने के लिए सामर्थ्य है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर के सामने घुटने टेककर उसे प्रार्थना करें कि सच है प्रभु, इस 30 दिन में जो तूने मुझसे वायदा किया और जो तूने बातें मुझसे किया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज पवित्र आत्मा इस उपवास के 30 दिन में जो तूने मुझे आशीष दिया और तूने मुझे उन बातों से, उन कामों से, उन चीज़ों से छुड़ाया जिनमें आज भी मैंने अपने जीवन को बिताया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि सच में तू महान परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू बिलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। पिता, तेरे समान ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ राजा, धन्यवाद देती हूँ तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे उपकारों के लिए कि आपने 30 दिन में फिर से एक नया बल और एक नया सामर्थ्य देकर अपनी अगुवाई में हमें लेकर चले। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देते राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने इन उपवास प्रार्थना को अपने जीवन में प्रभु उन आशीषों को खोया है पिता, हम मांगते हैं लॉर्ड, पवित्र आत्मा अपने बेटे बेटी को तू समझ और बुद्धि का आत्मा दे राजा, और भी पिता उन्हें बढ़ा, और भी उन्हें सिखा, और भी उन्हें समझा प्रभु, क्योंकि जब तक तेरा आत्मा ना आए तो सच में हम कैसे सीखे और कैसे समझे। प्रभु, हम मांगते हैं लॉर्ड, कलीसिया में, कलीसिया के एक परिवारों में तेरा पवित्र आत्मा एक भरपूरी का उनके जीवन में काम करे प्रभु, एक समझ बुद्धि का आत्मा दे राजा।
ताकि वो तुझसे कभी भी अलग ना हो प्रभु। जितने भी लोगों ने पिता सच में तेरे बेटे बेटियों ने तेरे वचन को अहमियत देते हुए, इन उपवास प्रार्थना को अहमियत देते हुए अपने जीवन को बिताया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती राजा कि तूने आज इस तीसरे दिन में तूने उनके जीवन के परिश्रम को देखकर तूने आशीष दिया है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है पवित्र आत्मा जो तुझ में परिश्रम करता है वो व्यर्थ नहीं जाता प्रभु, पर तू उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर राजा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ राजा, आज के इस दिन में पवित्र आत्मा तो इस तीसरे दिन में तू हर एक के जीवन को आशीष का प्रभु। पवित्र आत्मा किसी की मजबूरी रहा प्रभु तो आप उन्हें भी पिता परमेश्वर आप आशीष दें राजा। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन की चिंताओं को आप दूर करें और उनके जीवन में अपनी आनंद और शांति को उंडेलें प्रभु। हम मांगते हैं लॉर्ड, यदि कोई बीमारी में है, समस्या में है, आज भी कोई चिंता उनको घेरे हुए है लॉर्ड, तो सारी चिंता को आज तेरे नाम से हम खंडित करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरा हर एक बेटा बेटी एक आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए और भी पिता तेरे अनुग्रह में वो बढ़ता चला जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती और भी राजा खुदा होने दे, तेरे हर एक बेटे बेटी को आज के वचन के द्वारा तूने आशीष किया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ और भी खुदावन आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पवित्र मेज को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब तेरे पवित्र मेज में हम जाते हैं पवित्र आत्मा, खुदावन तेरा आत्मा हमें और भी मजबूत करे और भी तैयार करे, तेरी सारी सेवाओं को करने का वो सामर्थ्य बल तू हमें दे, ताकि जब हम तेरे सामर्थ्य पाकर तेरा बल पाकर इन सेवाओं को करें तो सच में प्रभु हम थक ना जाएं, हम गिर ना जाएं, पर हम तुझ में और भी बलवंत हो और तेरे नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा होने पाए पिता। मैं तेरे पवित्र हाथों में तेरे हर एक बेटे बेटी के जीवन को, पवित्र मेज को, आगे के सारे खुदावन कामों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते राजा। धन्यवाद देती पवित्र परमेश्वर, जैसे आपने अब तक हमें संभाला है आगे और भी संभाल। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मैं एक और बार तेरे हर एक बेटे बेटी को, परिवार को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करता है प्रभु। धन्यवाद देती खुदावन, आपने प्रार्थना को सुना और आपने पिता इन उपवास प्रार्थनाओं में आपने हमें बढ़ाया, आपने हमें आशीष दिया। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता है प्यारे प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते खुदावन, सुनो ग्रहण कर सके पिता। सब मिलकर बोले आमेन आमेन।